हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए किया ग्रैंड कार्निवल की 4th जनरेशन लेकर आया हूँ। ये 2021 का मॉडल है। आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड देते हैं, आपको फ्रंट से इसकी लुक दिखाते हैं। ये है 4th जनरेशन 3.5 लीटर V6 पेट्रोल इंजन के साथ किया ग्रैंड कार्निवल 2021 मॉडल। 3.5 लीटर V6 पेट्रोल इंजन के साथ 272 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने वाली और 330 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली पाकिस्तान की पहली 11 सीटर मल्टीपर्पज़ वैन है ये। और आज की वीडियो में आपको यही गाड़ी तफसील से दिखाई जाएगी। अब ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर सेगल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस गाड़ी के बारे में तफसील से तमाम तर चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको गाड़ी के बारे में तमाम तर चीज़ों का पता चल सके। तो फ्रंट फेस और इसका जो बैक रियर एंड है इसको टोटल रीडिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल न्यू शेप में। किया ने इसके बाद अपना नया वाला लोगो जो है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया था, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर आपको पुराना लोगो ही मिलेगा। हालांकि ये 4th जनरेशन है जो कि बाज़ दुनिया के मुल्कों में 2022 मॉडल ये आई है, बट पाकिस्तान के अंदर ये 2021 में ही इंट्रोड्यूस करा दी गई थी। ये है इसका रियर इंटीरियर। यहाँ पर आपको 3 रोज़ मिलती हैं पैसेंजर्स के लिए और 9 बंदे इसकी बैक साइड पर बैठ सकते हैं। अगर आप इसकी लाइट्स देखें तो इसमें हाई बीम और लो बीम के लिए अलग अलग 2 डिफरेंट लाइट्स दी गई हैं। अब वैसे तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर लाइट्स का सेटअप नज़र आ रहा होगा और आप समझ रहे होंगे कि एक लाइट हाई बीम के लिए है, एक लाइट लो बीम के लिए है, बट ऐसा नहीं है। ये जो दोनों लाइट्स हैं ये वाली इसकी लो बीम के लिए ही हैं, जबकि इसकी ग्रिल के अंदर 2 लाइट्स आपको नज़र आती हैं जो कि आप हिडन लाइट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस पर नज़र डालें तो ग्रिल के साथ ही ये लाइट्स छुपी भी आमतौर पर नज़र आती हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन इसकी जो हाई बीम है वो ये वाली है, तो काफ़ी डिस्टेंस है लो बीम और हाई बीम के बीच में। तौर पर एक ही गाड़ियों में पूरा सेटअप आता है और इसकी जो पुरानी जनरेशन है उसमें भी एक ही सेटअप है, बट इसमें यहाँ पर इसकी हाई बीम दी गई है और यहाँ पर इसकी लो बीम दी गई है। अच्छा, उसके साथ अगर मैं इस गाड़ी के टर्न सिग्नल्स की बात करूँ तो यहाँ पर सर्कुलर शेप या स्क्वायर शेप के बजाय या एक ही बार दे देने के बजाय इस गाड़ी में जो इसके टर्न सिग्नल हैं वो भी बड़े स्टाइलिश हैं। मतलब ये जो ग्रिल की पूरी लोअर डिज़ाइनिंग चलती है, ये बॉटम वाला एरिया ये पूरा का पूरा इसके हैं टर्न इंडिकेटर्स। और ये इंडिकेटर्स डुअल पर्पज़ आप इनको कह सकते हैं, यानी कि जब इंडिकेटर्स आप ऑन करेंगे तो इसमें इंडिकेटर ब्लिंक होगा। उसके अलावा ये जो लाइट्स हैं ये इसके DRLs का काम भी करती हैं। फ्रंट ग्रिल इसकी टोटल क्रोम में है, लेकिन ये ब्लैक कलर का क्रोम यूज़ किया गया है। उसके अलावा इसका जो ग्रिल का बॉटम वाला एरिया है इसे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सिल्वर ग्लॉसी पैनल मिल जाएगा। लुक वाइज ये अच्छा लगता है। और अगर आप इसके बम्पर पर आएँ तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सबसे नीचे वाला लिप अगर आप देखें तो ये होता है जी सिल्वर कलर में, उसके ऊपर आपको मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, मिड में फिर सिल्वर है और ऊपर इसके वाइट कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। इसके फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर 4 अदद पार्किंग सेंसर्स इसके फ्रंट पर मौजूद हैं फॉग लैंप्स के ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जिस तरह से आपको इसकी लाइट्स के अंदर 2 डिफरेंट बीम्स दी गई हैं, सिमिलरली फॉग लैंप्स के अंदर भी आपको 2 लाइट्स दी जाती हैं। और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन है इसके व्हील्स का और डायमंड कट स्टाइल में इसके व्हील्स आपको दिए गए हैं। अच्छा, गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों ही साइड्स पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। ABS का ऑप्शन इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलता है। 235/60 इसके टायर का साइज़ है और 18 इंचेस के इंतहाई कोई मैसिव किस्म के व्हील्स इसमें आपको मिलते हैं। यहाँ पर बॉडी कलर्ड साइड व्यू मिरर्स आपको मिल जाते हैं। इनके ऊपर आपको LED इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 टोन इसके साइड व्यू मिरर की डिज़ाइनिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें 360 व्यू कैमरा का ऑप्शन नहीं दिया गया। ये चीज़ इसमें मिसिंग है। हालांकि जो इस गाड़ी का साइज़ है उस लिहाज से इसमें आपको 360 व्यू कैमरा ज़रूर देना चाहिए था। सिंपल सा बड़ा ही खूबसूरत सा डोर लैच का डिज़ाइन है। ऊपर वाला पोर्शन इसका सिल्वर है, नीचे वाला पोर्शन इसका बॉडी के साथ मैच करके बनाया गया है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर के लिए बटन दिया गया है। सेंसर का ऑप्शन नहीं है, एक बटन आपको मिलता है जिसको प्रेस करके आप गाड़ी को लॉक
या अनलॉक कर सकते हैं। आप एक बटन को प्रेस करते हुए इसके जो डोर्स हैं इनको ओपन या क्लोज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये की जो इसकी है की फॉब, इसके ऊपर ऑप्शंस आपको दी जाती हैं। जो पुराना वाला इसका शेप था उसमें सेपरेट लाइट्स मिलती थी। ये वाला जो वेरिएंट है इसमें आपको एक ही पूरे का पूरा बार दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं इंक्लूड करता चलूँ, जो इस गाड़ी में इंटरनेशनल वेरिएंट आता है उसमें ये पूरी की पूरी लाइट है, बट इस वाले वेरिएंट में यहाँ पर आपको एक फेक लाइट की डिज़ाइनिंग देने की कोशिश की गई है। ये लाइट नहीं है, जबकि लाइट्स सिर्फ यहाँ तक ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसके ब्रेक लैंप्स हैं। और इसकी जो ये डिज़ाइनिंग है, अगर आप इस पर गौर करें तो ये फ्रंट वाले DRLs के साथ मैच की गई है। अच्छा, अब इतनी मैसिव किस्म की गाड़ी है और इसमें जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो बम्पर पर दिए गए हैं। और यहाँ पर LED का ऑप्शन मौजूद नहीं है। रिवर्स लैंप्स और टर्न इंडिकेटर्स में आपको हैलोजन बल्ब्स दिए गए हैं। रियर व्यू कैमरा जो है उसके बीच में आपको एडाप्टिव गाइडलाइंस का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ये क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो इसको पार्क करते हुए, ख़ासतौर पर रिवर्स पार्किंग करते हुए आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। जो इंटरनेशनल वेरिएंट है उसमें आपको 360 व्यू कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है और उसका जो कैमरा है वो एज अ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर काम करता है। तो इस गाड़ी में वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता। ना ही इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं इसमें आपको हीटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें इसमें मिसिंग हैं। आप इंटीरियर पर एक पहली नज़र डालेंगे तो आपको बड़ा ही कोई मॉडर्न इंटीरियर फील होगा, जो कि दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और गाड़ी को टोटल रीडिज़ाइन किया गया है और ये ग्रैंड कार्निवल की 4th जनरेशन है। तो एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर भी इस गाड़ी का बहुत ही मॉडर्न है। अब उसमें डिज़ाइनिंग की तरफ अगर आएँ तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप इसके डोर के ऊपर नोटिस करेंगे, ये आपको एक लाइट लगेगी, बट ये लाइट नहीं है, ये हाइड्रोग्राफिक डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ पर ग्लॉसी पैनल और लेदर का कॉम्बिनेशन है। लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें दिया जाता है। पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी दिया गया है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है जी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। वाइपर्स के लिए ऑटोमेटिक का ऑप्शन मौजूद नहीं है। स्पीड मीटर और RPM आपको एनालॉग फॉर्म में मिलता है, जबकि इसका जो इंटरनेशनल वेरिएंट आता है उसमें यहाँ पर पूरा का पूरा एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है और ये चीज़ यहाँ पर इस गाड़ी में मिसिंग है। आपको फ्रंट पर भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है और रियर पैसेंजर्स के लिए आपको सेपरेटली रियर क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपको 2 अदद फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली USB पोर्ट्स दी गई हैं। साथ ही मीडिया के लिए USB पोर्ट दी गई है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, मतलब यहाँ पर अगर आप अपना फ़ोन रखते हैं तो वायरलेसली भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं। गियर नॉब के बजाय एक रोटर स्विच दी गई है और साइड पर रोटेट करेंगे तो ये रिवर्स गियर इंगेज हो जाएगा। पार्क के लिए आपको यहाँ पर एक बटन दिया गया है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो इसका पार्क इंगेज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने न्यूट्रल करना है तो आप इसको मिड में इंगेज, मतलब जो गियर इंगेज है उससे दूसरी तरफ रोटेट करेंगे तो ये न्यूट्रल आ जाएगा। और राइट साइड पर बिल्कुल एंड पर ड्राइव मोड है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है जी, उसके साथ साथ ऑटो होल्ड का फंक्शन भी आपको दिया गया है। ड्राइविंग मोड्स के लिए यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है और इस गाड़ी के आपको नॉर्मल मोड मिल जाता है। उसके नीचे अगर आप देखें तो इको मोड का ऑप्शन भी मौजूद है। उसके अलावा स्पोर्ट मोड है, स्मार्ट मोड है। तो इसमें 4 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। आमतौर पर पाकिस्तान में जो लेदर वाली गाड़ी होती है, जिसका इंटीरियर, जिसकी सीट्स वगैरह में लेदर यूज़ किया जाता है, वो ज़रा कंफर्टेबल उसको नहीं समझा जाता, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर गर्म इलाके हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो लेदर में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता बंदा। लेकिन किया वालों ने कार्निवल में उसका सोल्यूशन आपको दिया है और वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं। तो 3 अदद डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं इसकी सीट की वेंटिलेशन के लिए। इसमें हीटेड सीट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप ठंडे इलाकों में जाते हैं तो आप इसकी सीट्स की हीटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील के लिए भी हीटिंग का ऑप्शन मौजूद है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। पार्किंग सेंसर्स को आप ऑन और ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये एक बटन है जी, इसको प्रेस करते हुए आप इसका जो रियर व्यू कैमरा है इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं बग़ैर रिवर्स गियर को इंगेज किए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसके जो कैमरा है इसके अंदर आपको एडाप्टिव लाइंस, गाइडलाइंस का ऑप्शन भी दिया गया है। तो जब आप इस गाड़ी को पार्क करने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर रिवर्स पार्किंग में, तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो ये गाड़ी इस वक्त साइकिल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है। किया ग्रैंड कार्निवल 2021 मॉडल 4th जनरेशन है, अनरजिस्टर्ड है और 1333 किलोमीटर चली हुई है। और प्राइस की अगर बात करें तो 1,05,00,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी इस वक्त साइकिल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है। फ्रंट वाला सनरूफ भी ओपन होता है और इसके साथ साथ इसका जो बैक वाला सनरूफ है आप उसे भी ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। इस गाड़ी को एज अ 11 सीटर वैन यूज़ करेंगे तो प्रैक्टिकल उस लिहाज से ये नहीं है, क्योंकि 11 बंदों का सामान आप कहाँ रखेंगे।
मतलब अगर 11 बंदे इसमें किसी लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, चलें आप एक बंदे को ड्रॉप भी कर लें, 10 बंदे जा रहे हैं या 9 बंदे किसी लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, तो उन 9 बंदों का सामान जो है वो कहाँ आएगा। यानी कि अगर आप इसकी बूट देखें तो यहाँ पर 0 बूट स्पेस है, तो कोई ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं बनती कि आप इसमें 11 बंदे बिठा सकें। हाँ, अगर आपने शॉर्ट ट्रिप करना है, जैसे सिटी के अंदर आपने 11 बंदों को लेकर चलना है, उसके लिए शायद ये गाड़ी ठीक हो। एक और मसला भी आता है कि अगर आप इस गाड़ी को एज अ 11 सीटर वैन यूज़ करेंगे तो फिर तमाम तर रोज़ के जो पैसेंजर्स हैं उनको लेग स्पेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तमाम तर जो सीट्स हैं उनको आपको मैनेज करना पड़ेगा और लेग स्पेस का इसमें बहुत ज़्यादा मसला आएगा। तो मेरे ख्याल से बेस्ट वे ये है कि 2 बंदे फ्रंट पर, 3 बंदे बैक पर, 3 बंदे उसकी बैक पर, यानी कि इसमें टोटल 8 बंदे कंफर्टेबल लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं। और अगर आप इसको 8 बंदों के लिए यूज़ करते हैं तो फिर जो इसकी 3rd रो वाली सीट है, इसको आप इस लैच को या इस रोप को खींचते हुए फ़ोल्ड कर सकते हैं, जो कि यहाँ इसके इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगी और बिल्कुल आपको एक फ़्लैट बूट स्टोरेज मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा बूट स्टोरेज फिर आपको मिल जाती है। टेलगेट को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बटन दिया गया है। यहाँ पर किसी सूरत अगर आपका इलेक्ट्रिकल काम नहीं कर रहा तो आपको एक इस तरीके से ग्रैब हैंडल दिया गया है। आप मैन्युअली भी इसके हुड को, इसके बूट को बंद कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके बूट को इलेक्ट्रिकली क्लोज़ कर रहा हूँ। सो गाइज़, ये था किया ग्रैंड कार्निवल 2021 मॉडल 4th जनरेशन 3500 सीसी का डिटेल्ड रिव्यू।